Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, let's begin with the first class of, I should say, the online session from the subject physics. पहले कुछ इम्पोर्टेंट आई शुड से चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा बेटा. रिसेंटली हर एक को बेटा पता होगा कि फ्रॉम द आई शुड से द गवर्नमेंट साइड हमें जो इंस्ट्रक्शंस मिली कि आप क्लासेस को स्विच करो फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन मोड, तो इसीलिए बेटा हमें ऑनलाइन मोड की ओर जाना पड़ा. लेकिन इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है बेटा कि आप जो है टाइम को प्रॉपरली मैनेज करेंगे, टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे. आपको हॉस्टल्स को लीव करने की जरूरत है ही नहीं बेटा. कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऑफलाइन क्लासेस फिर से रिज्यूम होंगी, क्योंकि रिसेंटली हमें बेटा गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिली फॉर आई शुड से द नीट एंड जे एस्पिरेंट्स, और बेटा उनके लिए हमें परमिशन मिली एज फार एज देयर ऑफलाइन क्लासेस आर कंसर्न. और इंशाल्लाह इन द अपकमिंग डेज वी विल रिसीव द आई शुड से परमिशन फॉर द 11th एंड द 12th क्लास एज वेल. सो इंपॉर्टेंट बात, आपको बेटा हॉस्टल लीव करने की जरूरत नहीं है बेटा, आपको घर जाने की जरूरत नहीं है बेटा. तो जो ऑनलाइन क्लासेस, अभी केमिस्ट्री की क्लास हुई, अब फिजिक्स की क्लास हुई बेटा, इसको आप आई शुड से यू आर गोइंग टू टेक इट सीरियस. आप इससे पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे बेटा. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. In today's session, we will begin with the topic that's I should say the vectors. Even बेटा कुछ क्लासेस में वेक्टर्स शुरू हुआ है, कुछ में कैलकुलस चल रहा है और कुछ में बेटा यूनिट्स एंड डायमेंशंस का फाइनल राउंड चल रहा है बेटा. लेकिन सिलेबस में जो थोड़ी सी ये डिफरेंस है बेटा, इसका जो आई शुड से नेगेटिव इफेक्ट, अगर नेगेटिव जो एस्पेक्ट है इसका बेटा, उसको अवॉइड करने के लिए हमने बेटा एक नया ही टॉपिक यहाँ पे लिया, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज बेटा वेक्टर्स. बेटा जहां तक वेक्टर्स की बात है बेटा, और एक टॉपिक जो है दैट्स एक्चुअली द कैलकुलस बेटा. ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आई शुड से द फिजिक्स. और आई शुड से माय पीपल, अगर यहां पे इन दो टॉपिक्स में बेटा, नंबर 1 कैलकुलस जो कुछ क्लासेस में स्टार्ट हुआ था बेटा, एंड नंबर 2 दैट्स वेक्टर्स. अगर आपको बेटा इन दो टॉपिक्स में कहीं पे प्रॉब्लम रहती है बेटा, तो आपको आगे चल के भी प्रॉब्लम हो जाएगी. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम माय साइड कि ये दो टॉपिक्स है बेटा, नंबर 1 इज वेक्टर्स, नंबर 2 इज माय पीपल द कैलकुलस. दे आर आई शुड से वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स इज कंसर्न. सो चाहे बेटा 11th में होंगे या 12th में होंगे बेटा, या और कोई आई शुड से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बेटा, इन दो टॉपिक्स की नॉलेज, इन दो टॉपिक्स का होल्ड, इन दो टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ द क्वेश्चन इज माय पीपल, हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द वेक्टर्स माय पीपल. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम बेटा आई शुड से फिजिकल क्वांटिटीज की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, एक तो हमने एक क्लासिफिकेशन को देखा था बेटा इन द चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस, जहां पे हमने फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई किया था एज फंडामेंटल एंड डिराइव्ड. लेकिन यहां पे बेटा हम फिजिकल क्वांटिटीज को और एक तरीके से क्लासिफाई करेंगे बेटा. द नंबर 1 फॉर वी पीपल इज माय डियर scalar quantities, or we call them as the scalars, and number 2 for we people is vector quantities, या हम बेटा इनको बोलते हैं vectors. Now the question is my people, what are scalars and what are vectors my dear? जरा बेटा अगर हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज को एनलिस्ट करेंगे, सपोज मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी लिखूंगा बेटा जिसको ऑलरेडी आपने सुना है बेटा, आई शुड से द मास. मैं यहाँ पे और एक बेटा फिजिकल क्वांटिटी हाईलाइट करूंगा बेटा, आई शुड से द डिस्टेंस, एंड आई विल हाईलाइट वन मोर माय पीपल, आई शुड से द फोर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब यहाँ पे बेटा अगर मैं मास की बात करूंगा बेटा, आप लोग कोई ऑब्जेक्ट, सपोज बेटा अगर मैं इस पेन की बात करूंगा बेटा, मैं बोलूंगा इस पेन का जो मास है वो है 200 ग्राम. जब मैंने ये स्टेटमेंट बोला कि ये जो पेन है इसका मास है 200 ग्राम, आई कैन फील और वी कैन विटनेस दैट द स्टेटमेंट इज परफेक्ट, द स्टेटमेंट इज कंप्लीट, और आई शुड से इंफॉर्मेशन इज कंप्लीट. इसके बाद क्वेश्चन रेज नहीं होगा और कुछ मुझे जानने की जरूरत है. अगर हम मास की बात करेंगे बेटा, मैंने बोला यू आर हैविंग द पेन हैविंग द मास ऑफ 200 ग्राम, द गेम इज ओवर. वन मोर एग्जांपल अगर मैं लूंगा बेटा, आई शुड से द डिस्टेंस. मैं बोलूंगा बेटा इस टाउन ए से टाउन बी तक जो डिस्टेंस है वो है 50 किलोमीटर. अगेन माय पीपल, दिस इंफॉर्मेशन इज कंप्लीट, दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीट. लेकिन बेटा अगर मैं यहां पे और एक क्वांटिटी हाईलाइट करूंगा बेटा, दैट इज एक्चुअली द फोर्स. मैं बोलूंगा बेटा इन सम सिचुएशन ये हमारे पास एक ब्लॉक है बेटा. इवन इफ अभी आपने आई शुड से डिस्टेंस या फोर्स को उतना नहीं सुना होगा बेटा, लिटिल बिट इन द 9th क्लास, या थोड़ा बहुत आइडिया होगा बेटा फोर्स का, थोड़ा बहुत फील
होगा फोर्स का बेटा, आई शुड से फ्रॉम योर बेसिक नॉलेज, लाइक अगर किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना है आपको फोर्स लगाना पड़ता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में उसको रोकना पड़ेगा बेटा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर किसी बॉडी की शेप को चेंज करना होगा, मींस अगर किसी बॉडी को डिफॉर्म करना होगा बेटा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। इतना तो फील, इतना तो आइडिया हर एक को बेटा फोर्स का होगा। एंड एज फार एज द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज कंसर्न, वो अपने टाइम पे हम बेटा बहुत अच्छे तरीके से और डिटेल में लेंगे बेटा। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि मैंने यहां पे बेटा फोर्स को अब हाईलाइट किया एज अ फिजिकल क्वांटिटी। मैं बोल रहा हूं सपोज ये एक ब्लॉक है बेटा, और जब ये एक ब्लॉक है बेटा मैं बोलूंगा सपोज इस पे आप फोर्स अप्लाई करते हो बेटा, आई शुड से द 10 न्यूटन। When I'm saying the Newton, इतना भी पता होगा बेटा कि न्यूटन जो है ये फोर्स का आई शुड से यूनिट है बेटा, और यूनिट की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है फॉर द पर्पस ऑफ मेजरमेंट। वी हैव डन दैट इन द चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस। अब यहां पे आइएगा बेटा, मैंने एक ब्लॉक को हाईलाइट किया, मैं बोल रहा हूं इस ब्लॉक पे आप बेटा जो फोर्स अप्लाई करते हो वो है 10 न्यूटन। क्वेश्चन, जब मैंने बोला कि फोर्स जो आपने अप्लाई किया ब्लॉक पे 10 न्यूटन, क्वेश्चन ये है क्या ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट है, क्या ये स्टेटमेंट कंप्लीट है? द आंसर इज नो। आप रेज करोगे क्वेश्चन सर वाई, ये क्यों कंप्लीट नहीं है? बेटा जब आपने बोला कि ब्लॉक पे आप फोर्स अप्लाई करते हो 10 न्यूटन, बेटा देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी नंबर 1, आप ये फोर्स लगाते हो बेटा इन द राइट डायरेक्शन, और आई शुड से टुवर्ड्स राइट। पॉसिबिलिटी नंबर 2, आप फोर्स लगा रहे हो बेटा टुवर्ड्स लेफ्ट। Possibility number 3, the force in the upward direction. Likewise, possibility number 4, the force in the downward direction. Or you can have beta at some general angle with the horizontal. Suppose मैं force लगा रहा हूं बेटा इस फैशन में, at some angle I should say the theta with the horizontal. So it implies, जब मैंने बोला था बेटा कि ब्लॉक पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 10 न्यूटन, इट वाज नॉट आई शुड से द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, क्योंकि बेटा यही 10 न्यूटन जब आप इस ब्लॉक पे अप्लाई करोगे बेटा उसके लिए जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा है बेटा। मैंने कुछ पॉसिबिलिटीज को यहां पे हाईलाइट किया। पॉसिबिलिटी नंबर 1, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब बोलोगे सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? मैं बोलूंगा बेटा व्हेन यू विल अप्लाई द फोर्स टुवर्ड्स राइट, उसका जो इफेक्ट होगा ब्लॉक पे, ब्लॉक डिस्प्लेस होगा टुवर्ड्स राइट। मैं बोलूंगा बेटा सपोज आपने फोर्स लगाया इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो बेटा उसका क्या इफेक्ट होगा कि ब्लॉक जो है वो मूव करेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इट इंप्लाइज सेम फोर्स इज वर्किंग, द फोर्स इक्वल टू द 10 न्यूटन, लेकिन बेटा जो रिजल्ट है, जो इफेक्ट है वो डिफरेंट है। इट इंप्लाइज जब आप ये चीज आई शुड से हाईलाइट करते हो कि एक ब्लॉक पे 10 न्यूटन फोर्स आपने लगाया, यू हैव टू मेंशन समथिंग इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेंशन वन मोर पैरामीटर, एंड दैट पैरामीटर उसको हम नाम देने वाले हैं बेटा डायरेक्शन। सो इट इंप्लाइज बेटा कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जहां पे मुझे डायरेक्शन को भी हाईलाइट करना है। बैक टू द गेम, मैंने स्टार्ट किया बेटा मैथ से, मैंने बोला बेटा यू आर हैविंग द क्वांटिटी मास, एक ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करो, आप बोलते हो इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है सपोज 200 ग्राम, द इंफॉर्मेशन वाज कंप्लीट। मैंने और एक क्वांटिटी को हाईलाइट किया बेटा, दैट इज आई शुड से द डिस्टेंस, मैंने बोला बेटा टाउन ए से टाउन बी तक कुछ डिस्टेंस है, अगेन द इंफॉर्मेशन वाज कंप्लीट, द इंफॉर्मेशन वाज परफेक्ट। लेकिन बेटा जब मैंने फोर्स को हाईलाइट किया एज एन एग्जाम्पल बेटा, मैंने बोला गुब्रमन कि आप जो यहां पे फोर्स लगा रहे थे 10 न्यूटन, बट दिस वाज नॉट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, दिस वाज नॉट द कंप्लीट स्टेटमेंट। अपार्ट फ्रॉम आई शुड से कि मैंने एक वैल्यू आपके साथ शेयर किया, आपको रिक्वायरमेंट पड़ी बेटा और एक इंफॉर्मेशन की, दैट इज डायरेक्शन। बट इफ आई वांट टू समराइज इट, इफ आई वांट टू कंक्लूड इट, इफ आई वांट टू हैव द आई शुड से द एक्सट्रैक्ट इज माय पीपल, देयर आर सम क्वांटिटीज, कुछ क्वांटिटीज ऐसी है बेटा जहां पे एक नंबर, प्लीज ध्यान से सुनना बेटा, दिस इज एक्चुअली द एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिस्कशन। मैं बोलूंगा there are some quantities, और I should say there are some physical quantities जहां पे एक नंबर काफी होता है बेटा, I should say उस physical quantity को एक्सप्रेस करने के लिए, उस physical quantity को अंडरस्टैंड करने के लिए बेटा एक नंबर काफी होता है बेटा, या एक नंबर के लिए हम टर्म जो यूज करने वाले हैं बेटा, that is I should say the magnitude बेटा, that set of quantities या those physical quantities बेटा जहां पे एक नंबर काफी होता है, जहां पे magnitude काफी होता है बेटा, for the complete understanding beta, we call those quantities as I should say the scalars. So when it comes to the scalars beta, we are happy, we are comfortable with the single number, and there's a term, there's a word for that जो शायद आप पहली 9th क्लास से यूज करते आ रहे बेटा, that's magnitude. So it implies my people ऐसी physical quantity जहां पे magnitude काफी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए, या जिस क्वांटिटी को
करने के लिए सिर्फ एक नंबर की हमें जरूरत पड़ती है बेटा. वी कॉल देम एज द स्केलर्स एंड द टिपिकल एग्जाम्पल आर द mass is one of them, the distance is one of them, the speed is one of them, I should say the work and the energy, I should say they are, I should say the scalar quantities. लेकिन और एक सेट है हमारे पास बेटा quantities का, जहां पे we are not happy, we are not comfortable with the magnitude only. हमें और एक information चाहिए बेटा. that information, that parameter is actually the parameter of direction. क्योंकि मैंने example दी बेटा force की बेटा. in some situation हमने force apply किया था 10 न्यूटन, लेकिन इस 10 न्यूटन को जब आप apply करते हो बेटा, वहां पे multiple, वहां पे बहुत ज्यादा possibilities होती है बेटा. और उनसे क्या फर्क पड़ता है बेटा, हम देखते हैं जो results है, जो consequences है वो different है. आप ब्लॉक पे force apply करोगे towards right, ब्लॉक भी displace होगा towards right. आप ब्लॉक पे अप्लाई फोर्स करोगे बेटा टुवर्ड्स लेफ्ट, ब्लॉक भी डिस्प्लेस होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ माय पीपल. सो ऐसी बेटा फिजिकल क्वांटिटीज जहां पे एक नंबर के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ बेटा हमें और एक इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें और एक पैरामीटर चाहिए बेटा. और उस पैरामीटर को बेटा हम नाम देते हैं बेटा, आई शुड से डायरेक्शन का बेटा. माय डियर दोज फिजिकल क्वांटिटीज बेटा जहां पे अपार्ट फ्रॉम द मैग्नीट्यूड, apart from that number, we need one more information, we need one more parameter, and that parameter is the parameter of direction, my people. We call those quantities as the vectors, my people. Now if we want to, I should say, to summarize it. So I will say my people, आपके लिए बेटा बाद में इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा जब आप अपनी कॉपी को मेंटेन करेंगे. स्केलर क्वांटिटीज और स्केलर्स, ध्यान से सुनिएगा बेटा, जो चीज हमने डिस्कस किया बिल्कुल वही चीज यहां पे आएगी बेटा. दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय अ सिंगल नंबर, और उसी सिंगल नंबर को हम बोलते हैं बेटा मैग्नीट्यूड. और वी कैन से दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर सिंगल नंबर और मैग्नीट्यूड फॉर देयर complete understanding or called scalars or scalar quantities. So when it comes to scalar, we are happy, we are comfortable with the magnitude, we are happy, we are comfortable with the single number. And as far as the examples are concerned, आपके पास जो example है बेटा, that's mass, that's speed, that's distance, that's work, so on and so forth बेटा. ये है about, I should say, the scalar quantities का. इसी तरह बेटा वेक्टर्स के रिलेटेड हमने बोला बेटा, अपार्ट फ्रॉम द नंबर, अपार्ट फ्रॉम द मैग्नीट्यूड, वी नीड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्शन. सो आई विल से देयर आर सम क्वांटिटीज, रादर आई शुड से द फिजिकल क्वांटिटीज apart from magnitude, they need one more parameter, one more information, that is direction, my people, for their complete understanding, and we call them as vectors or vector quantities. So when it comes to vector, definitely magnitude as well as direction. और examples की अगर बात करेंगे बेटा, displacement is one of them, velocity is one of them, acceleration is one of the example of the vector quantities, force the most common and the important, likewise linear momentum, और इसी तरह और भी quantities सुनोगे बेटा which are, I should say, the vector quantities. So far अगर मैं बोलूंगा बेटा, फिलहाल अभी तक अगर हम बात करेंगे what is the difference between the scalars and vectors, the answer is it is the difference of direction. We talk about the scalars, so far I am saying हम इसको आगे लेने वाले हैं बेटा. So far हमने देखा scalar quantities only number, single number, magnitude, vector quantities apart from the number, one more parameter, one more information in the form of, I should say, the direction. आगे बढ़ते हैं बेटा. Now the question, क्या फिजिकल क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए सिर्फ डायरेक्शन का होना काफी है, या मैं अगर यहां पे दो एग्जांपल्स को हाईलाइट करूंगा बेटा. हैव अ लुक माय पीपल. आपने 10th में एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम सुना है बेटा, आई शुड से द करंट, या मैं बोलूंगा बेटा इलेक्ट्रिक करंट. यू टॉक अबाउट द करंट, इट इज एक्सप्रेस्ड, इट इज मेजर्ड इन, आई शुड से द एम्पियर्स, जिसको आपने पहले चैप्टर में भी देखा इन द चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस, या 10th में एटलीस्ट बेटा इसके रिलेटेड थोड़ा आपने पढ़ा होगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट द करंट वी एक्सप्रेस इट, वी मेजर इट इन एम्पियर्स. और साथ में यह भी देखा बेटा आपने कि जब हम करंट की डायरेक्शन की बात करते हैं बेटा, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू, आई शुड से द नेगेटिव. हैव अ लुक माय पीपल. सपोज बेटा इन सम सिचुएशन में एक वायर बेटा हाईलाइट कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं इस वायर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है बेटा, दैट इज, आई शुड से द 2 एम्पियर. सो आ गया बेटा उस करंट का मैग्नीट्यूड. सो मैंने फिलहाल बोला कि एक सिचुएशन ऐसी है जहां पे मैं एक वायर ले रहा हूं और उस वायर के थ्रू बेटा जो करंट फ्लो हो रही है बेटा उसका मैग्नीट्यूड है 2 एम्पियर. सपोज कांस्टेंट करंट है बेटा एंड द वैल्यू और द मैग्नीट्यूड इज 2 एम्पियर.
नाउ वन मोर थिंग वी नो कि इस करंट की अगर डायरेक्शन की बात करेंगे बेटा, इट विल बी ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, या मैं बोलूंगा बेटा इट विल बी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. नाउ द क्वेश्चन इज रेज्ड. You are having the current having some magnitude, in the given example 2 amperes. You are having the current having the direction, and the direction is from positive to negative. So we are having the magnitude, we are having the direction. So हर एक अब ये एक्सपेक्ट करेगा या करेगी कि ये जो क्वांटिटी है इसके वेक्टर होने में कोई शक नहीं होना चाहिए. रीजन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है. एंड व्हाट इज द डायरेक्शन? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. व्हाट इज द डायरेक्शन? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. One more example which I want to add my dear here. मैं बोलूंगा बेटा, सपोज मेरे पास एक बॉडी है बेटा, having the temperature I should say the T1, और मैं यहां पे और एक सिस्टम या और एक बॉडी बेटा हाईलाइट करूंगा, having the temperature I should say the T2, और मैं इनको कनेक्ट करूंगा बेटा by means of some conducting rod. और मैं जो कंडीशन ले रहा हूं बेटा वो ले रहा हूं बेटा T1 is greater than I should say the T2, which implies जो बॉडी 1 है बेटा, जिसका टेम्परेचर बेटा T1 है, वो ज्यादा है बेटा इन कंपैरिजन टू जो बॉडी 2 है जिसका टेम्परेचर T2. सो यू आर हैविंग द सिचुएशन जहां पे दो ब्लॉक्स, दो बॉडीज को आपने लिया, बॉडी 1 एंड बॉडी 2 हैविंग द टेम्परेचर T1 एंड T2, और बेटा दोनों को हमने कनेक्ट किया है बाय मींस ऑफ द कंडक्टिंग रॉड. और हमारे लिए सिचुएशन अब क्या है बेटा, T1 जो है दैट इज ग्रेटर देन T2. अब क्या होगा बेटा, हीट एनर्जी फ्लो होगी फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर. थोड़ा सा ऑलरेडी इसका आइडिया है और आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे बेटा. सो जो दो बॉडीज है इनका टेम्परेचर डिफरेंट है, मींस टेम्परेचर डिफरेंस exist हो रही है. So what will happen? Heat energy will flow from the body at higher temperature to the body at lower temperature. Suppose in this situation my people, जो amount of heat energy flow हो रही है बेटा, वो suppose है बेटा 100 joules. Again my dear, joule is the unit of energy and heat is one of the energy my people. Yeah, heat is the form of energy, whatever it is my dear. So मैं बोलूंगा बेटा in this situation जो एनर्जी फ्लो हो रही है, हीट एनर्जी, वो है 100 जूल्स. तो ये बन गया हमारे लिए बेटा वो नंबर या जिसको हमने मैग्नीट्यूड का नाम दिया. और जहां तक डायरेक्शन की बात है बेटा, द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो, द डायरेक्शन ऑफ द हीट एनर्जी इज बेटा फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर. इट इंप्लाइज अगर हम फिर से बेटा क्वेश्चन रेज करेंगे अबाउट द हीट एनर्जी, हम बोलेंगे बेटा इन सम सिचुएशन जो मुझे मैग्नीट्यूड है, जो मुझे नंबर है बेटा, जो मुझे क्वांटिटी है, वो है 100 जूल्स. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड. और डायरेक्शन क्या है बेटा, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. सो मैग्नीट्यूड इज देयर, डायरेक्शन इज देयर. इलेक्ट्रिक करंट की तरह बेटा जो यहां पे भी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है. तो बेटा करंट की बात करेंगे या बेटा हीट एनर्जी की अगर बात करेंगे बेटा, दोनों केसेस में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है बेटा. बट व्हाट इज द रिमार्केबल थिंग, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर, इवन इफ दे आर हैविंग द मैग्नीट्यूड, बेटा दोनों क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड भी है. करंट की बात की एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर्स, मेजर्ड इन एम्पियर्स, और डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. हीट एनर्जी की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड है एक्सप्रेस्ड मेजर्ड इन जूल्स, और डायरेक्शन भी है बेटा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. सो बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हम एक्सपेक्ट करते बेटा कि हीट एनर्जी एज वेल एज करंट बेटा ये होनी चाहिए वेक्टर. बट माय पीपल दे आर स्टिल I should say the scalars. They are still I should say the scalars, which implies, please ध्यान से सुना बेटा, the point which I am going to share with you people, which implies अगर आपके पास कोई physical quantity है apart from the magnitude, अगर डायरेक्शन भी है, फिर भी जरूरी नहीं है कि वो क्वांटिटी बेटा वेक्टर होगी. एंड वी आर हैविंग द टू एग्जांपल्स, हीट एनर्जी एंड द इलेक्ट्रिक करंट. दोनों में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी बेटा आई शुड से स्केलर्स है. जिससे ये पता चलता है अगर मैं आपको कोई क्वांटिटी गिफ्ट करूं, कोई क्वांटिटी आपके साथ शेयर करूं बेटा, और मैं बोलूंगा हे इस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है बेटा, आप ये अपने आप को आई शुड से आप जनरलाइज नहीं कर सकते. मैग्नीट्यूड is there, direction is there, it should be vector. No my people, इससे ये भी पता चलता है direction is not actually the only difference between the scalars and vectors. या मैं बोलूंगा बेटा डायरेक्शन के बेसिस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि क्वांटिटी वेक्टर होगी या स्केलर.
Now the question, sir, what is actually the difference between the scalars and vectors? How we are going to differentiate the scalar quantities and the vector quantities, my people? और उसी पे हम अब आने वाले हैं बेटा. हमने यहाँ से क्या एक्सट्रैक्ट किया कि अगर कोई क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, जरूरी नहीं है बेटा कि वो क्वांटिटी वेक्टर होगी, वो स्केलर भी हो सकती है. एंड द टू एग्जांपल्स फॉर यू पीपल, इलेक्ट्रिक करंट एंड आई शुड से द हीट एनर्जी, जहां पे हमने देखा द मैग्नीट्यूड वाज देयर, द डायरेक्शन वाज देयर. स्टिल जो दो क्वांटिटीज है बेटा वो वेक्टर्स नहीं है, वो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है, बट दे आर आई शुड से द स्केलर्स. नाउ द क्वेश्चन इज, सर व्हाट इज एक्चुअली द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द स्केलर्स एंड वेक्टर्स? यहां पे आइएगा बेटा. So now I'm going to hit important point of difference. So एक चीज हमने देखी कि अगर क्वांटिटी की डायरेक्शन भी है फिर भी जरूरी नहीं है वो वेक्टर होगी बेटा. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट एक्चुअली इज द डिफरेंस माय पीपल? बेटा जब हम डिफरेंस की बात करते हैं बेटा, जैसे हम डेली लाइफ में बेटा डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करते हैं, लाइक यू आर हैविंग द मैथमेटिकल ऑपरेशन इन द फॉर्म ऑफ एडिशन, इन द फॉर्म ऑफ सब्ट्रैक्शन, इन द फॉर्म ऑफ आई शुड से द मल्टीप्लिकेशन, सो ऑन एंड सो फोर्थ. और बेटा जब हमें आई शुड से नंबर्स का या स्केलर्स का बेटा आई शुड से ऑपरेट्स, उनके हमें ऑपरेशंस लेने होते हैं बेटा, चाहे आप एडिशन के साथ डील करते हो, सब्ट्रैक्शन के साथ डील करते हो या मल्टीप्लिकेशन के साथ डील करते हो बेटा. स्केलर्स की जब भी बात आएगी बेटा, नंबर्स की जब भी बात आएगी बेटा, we are going to use the common laws, the ordinary laws, the simple laws of algebra, जो हमें ऑलरेडी बेटा आई शुड से पता है. एज एन एग्जाम्पल बेटा, अगर मैं यहां पे लेता हूं बेटा एक फिजिकल क्वांटिटी मास, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है बेटा आई शुड से द 1 किलोग्राम. मेरे पास और एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है बेटा आई शुड से द 2 किलोग्राम. मुझे बोला गया है दो ऑब्जेक्ट्स का जो टोटल मास है वो कितना है बेटा. जब मैं इनको ऐड करूंगा बेटा मुझे कोई स्पेशलिटी नहीं देखनी है बेटा. आई एम गोइंग टू ऐड देम जस्ट लाइक आई शुड से द ऑर्डिनरी नंबर्स, या आई एम गोइंग टू यूज द कॉमन और द बेसिक लॉज. 2 + 1 इज सिंपली आई शुड से द 3 विद द किलोग्राम माय डियर. तो ये बात थी बेटा मास की जो टिपिकली एक स्केलर क्वांटिटी है. अब यहां पे देखिएगा बेटा, फिर से बेटा जो क्वांटिटी मैं यहां पे हाईलाइट करने जा रहा हूं बेटा, दैट इज एक्चुअली द फोर्स माय डियर. और मैं बोलूंगा बेटा दो फोर्सेस एक ब्लॉक पे काम कर रहे हैं बेटा. एक फोर्स मैं बोलूंगा बेटा दो फोर्सेस ब्लॉक पे काम कर रहे हैं बेटा. एक फोर्स है बेटा आई शुड से द 10 न्यूटन और दूसरा भी बेटा मैं बोलूंगा बेटा आई शुड से द 10 न्यूटन. अब देखिएगा बेटा मैं एक पॉसिबिलिटी हाईलाइट करूंगा बेटा. ये आई शुड से एक ब्लॉक है बेटा और उस पे बेटा इन द पॉसिबिलिटी नंबर 1 एक फोर्स यहां से काम कर रहा है बेटा दैट इज 10 न्यूटन और दूसरा फोर्स भी यहीं से काम कर रहा है बेटा आई शुड से द 10 न्यूटन. सो अब इस केस में अगर मुझे नेट चाहिए बेटा तो मुझे इन दो को ऐड करना है. अगर मैं दूसरी पॉसिबिलिटी हाईलाइट करूंगा बेटा, ये हमारे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे आप एक फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में अगेन द 10 न्यूटन, लेकिन दूसरा फोर्स आप लगा रहे हो बेटा इस डायरेक्शन में दैट इज अगेन आई शुड से द 10 न्यूटन. एंड वन मोर पॉसिबिलिटी विच आई वांट टू हाईलाइट, यही ब्लॉक है और बेटा आई शुड से यही फोर्स है 10 न्यूटन और दूसरा फोर्स में कुछ ऐसे दिखाऊंगा बेटा 10 न्यूटन सच दैट जो ये एंगल है यहां पे बेटा ये है 120 डिग्री. मेरा इसका एक मोटिव है बेटा, दैट्स व्हाई आई एम हाईलाइटिंग दिस केस बेटा. जरा बेटा गुबरमोर इवन इफ अभी हमें कुछ भी नहीं पता है कि वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा अपना आई शुड से अपनी जो नॉलेज होती है आपकी उसको यूज करोगे बेटा. अब आप इन तीन सिचुएशंस को देखो बेटा. दिस इज द सिचुएशन नंबर 3. व्हाट इज द कॉमन थिंग? नंबर 1 ब्लॉक तीनों केसेस में आइडेंटिकल है, एक जैसा है बेटा. और फोर्सेस की बात करेंगे हर जगह दो फोर्सेस काम कर रहे हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड है 10 and 10. हियर 10 and 10, 10 and 10 and 10 and 10. मैं नहीं आपसे क्वेश्चन पोस्ट करूंगा कि यहां पे टोटल कितना होगा, यहां पे क्या टोटल होगा और यहां पे क्या टोटल होगा, बट आई विल रेज द क्वेश्चन. जब आप यहां पे केस नंबर 1 को देखोगे बेटा, यहां पे कुछ इफेक्ट डेफिनेटली पड़ेगा इस ब्लॉक पे बिकॉज ऑफ दीज टू फोर्सेस. और मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा क्या इफेक्ट पड़ेगा. यू कैन इजिली फील दैट, यू कैन इजिली आंसर दैट. अगर आप मेरे सामने होते मुझे नहीं लगता आप अपने आप को पेशेंट रखते, आप डेफिनेटली एक आंसर बेटा आई शुड से मुझे वहां पे बोलते, लेकिन फिलहाल वो आंसर आप अपने ही पास रखिएगा बेटा. सो आई एम सेइंग माय पीपल ये ब्लॉक ये दो फोर्सेस काम कर रहे हैं बेटा. मैं बोलूंगा इन दो फोर्सेस का कोई इफेक्ट होगा, ये दो फोर्सेस कोई चेंज लाएंगे ब्लॉक में. नाउ एवरीबॉडी नोज व्हाट इज गोइंग टू बी द चेंज. अब यहां पे आते हैं बेटा, सेम ब्लॉक सेम टू फोर्सेस, लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पोज करूंगा
जो यहां पे इफेक्ट होने वाला है क्या वो इस जैसा होगा? डेफिनेटली योर आंसर शुड बी नो। इवन इफ मैं बोल रहा हूं बेटा, अगर आप मेरे सामने होते आप चिल्लाते कि क्या चीज होने वाला है बेटा। तो फिलहाल मैं यहां पे जो आई शुड से हाईलाइट कर रहा हूं वो बेटा टोटल नहीं कर रहा हूं बेटा, या इनका मैं नहीं पूछ रहा हूं कि इनका टोटल कितना होगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इफेक्ट आप देखिएगा, चेंज आप नोटिस कीजिएगा बेटा। ये दो फोर्सेस काम कर रहे हैं बेटा और आप देखोगे यहां पे कुछ चेंज आएगी ब्लॉक में। यही दो फोर्सेस काम कर रहे हैं बेटा, लेकिन यहां पे जो चेंज होगी वो डिफरेंट होगी बेटा। एंड लाइकवाइज बेटा जो यहां पे चेंज होगी वी डोंट नो वो क्या चेंज होगी बेटा, लेकिन इतना तो कंफर्म है बेटा जो यहां पे चेंज आएगी ब्लॉक में वो इन दोनों केसेस से डिफरेंट होगी। नाउ प्लीज have I should say an undivided attention. सेम दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, 10 and 10, it is 10 and 10, it is 10 and 10 and it is 10 and 10, लेकिन बेटा तीनों केसेस में जो इफेक्ट है, जो चेंज है, जो कॉन्सिक्वेंस है वो डिफरेंट है बेटा। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कम इट इज पॉसिबल? बेटा एक सिस्टम पे, एक ब्लॉक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा सपोज दो फोर्सेस का, बेटा वो डिपेंड करेगा उनके नेट पे, इनके टोटल पे बेटा। सो इट इंप्लाइज अगर तीनों केसेस में चेंज डिफरेंट है, अगर तीनों केसेस में रिजल्ट डिफरेंट है, अगर तीनों केसेस में कॉन्सिक्वेंस डिफरेंट है, इसका मतलब यह है तीनों केसेस में जो नेट फोर्स है, टोटल फोर्स है वो डिफरेंट है। एंड माय डियर व्हेन आई एम सेइंग द फोर्स आई नो द टिपिकल एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो इससे यह पता चलता है कि जब हम वेक्टर्स के साथ ऑपरेशंस की बात करेंगे, वेदर इट इज एडिशन, फिलहाल हमने एडिशन की यहां पे बात की, या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या और कोई ऑपरेशन बेटा, वी आर नॉट गोइंग टू यूज द सिंपल लॉज, क्योंकि बेटा अगर वो चीज होती तब हर जगह जो इफेक्ट होता वो सेम होता बेटा, क्योंकि यहां पे भी 10 और 10, 10 और 10 और यहां पे भी 10 और 10। सो इट implies my dear कि जब हम फोर्सेस या बेटा वेक्टर्स की बात करते हैं बेटा, जो ऑर्डिनरी लॉज है वो हम यूज नहीं करने वाले हैं बेटा। इस एग्जांपल से क्लियर होना चाहिए बेटा, दो आइडेंटिकल फोर्सेस काम कर रहे थे बेटा, लेकिन तीनों सिचुएशंस में जो उन फोर्सेस का इफेक्ट है, जो उन फोर्सेस का रिजल्ट है वो डिफरेंट है, जिससे ये पता चलता है कि तीनों केसेस में जो फोर्सेस का नेट है, टोटल है, एडिशन है वो डिफरेंट है। Now how come it is possible कि 10 और 10 का जो एडिशन है वो डिफरेंट होगा डिफरेंट केसेस में बेटा? इससे ये पता चलता है बेटा when we deal with the vector quantities, जब हम वेक्टर्स के साथ डील करते हैं बेटा, we are not going to use the ordinary laws, we are not going to use the common laws, we are going to use the special laws बेटा। और वो special laws क्या है वो हम आगे चल के बेटा पढ़ने वाले हैं बेटा। Now the question, or I should say what is the extraction my dear? The extraction is, ध्यान से सुनना बेटा, while dealing with the scalar quantities, while dealing with the scalars, जब हमें स्केलर्स के साथ डील करना होता है बेटा, मींस जब हमें स्केलर्स के मैथमेटिकल ऑपरेशंस को लेना होता है बेटा, चाहे हम एडिशन की बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे या मल्टीप्लिकेशन या और कोई ऑपरेशन की बात करेंगे बेटा, वी आर हैप्पी, वी आर कंफर्टेबल विद द ऑर्डिनरी लॉज। यू कैन इजीली से 10 किलोग्राम प्लस 20 किलोग्राम is 30 kilogram, it is the mass being the scalar. You can say 20 meter distance plus 20 meter distance is a 40 meter distance बेटा। You can say 10 meter distance minus 5 meter distance is again the 5 meter distance. You can see बेटा मैंने I should say mass की एग्जांपल दी, डिस्टेंस की एग्जांपल दी, दोनों बेटा स्केलर्स है, और जब मैंने स्केलर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट इवन मल्टीपल करेंगे बेटा, we will be doing it just like the ordinary laws, just by using the ordinary laws, or I should say just like the numbers। लेकिन जब वेक्टर्स की बात आएगी ध्यान से सुनिएगा बेटा, वेक्टर्स में हम ऑर्डिनरी लॉज बेटा यूज नहीं कर सकते हैं बेटा, वेक्टर्स में हमारे पास बेटा स्पेशल लॉज आई शुड से हमें यूज करने होते हैं बेटा, चाहे हमें एडिशन लेना होगा या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन। सो इफ आई टॉक अबाउट द कंक्लूजन, मैं कंक्लूजन बोलूंगा बेटा, while dealing with the scalars we are happy, we are comfortable with the simple laws, लेकिन जब वेक्टर्स की बात करेंगे बेटा we are supposed to have some special laws। जैसे यहां पे हमने देखा बेटा, अब अगर मैं यहां पे थोड़ा एज आपको देना चाहूंगा बेटा, मे बी आफ्टर 2 लेक्चर्स बेटा हम देखेंगे यहां पे 10 और 10 इन दो का जो नेट है बेटा वो बनने वाला है 20, या यहां पे थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस यूज करेंगे मैं बोलूंगा ये जो दो फोर्सेस है एक दूसरे के फेवर में है, जो इसका इंटेंशन वही इसका इंटेंशन, सो वी कैन सी द 10 plus 10
10, that's going to be the 20 here, and we are going to prove it mathematically. फिलहाल आप ये याद रख सकते हैं बेटा. Likewise, I guess हर एक को यहाँ पे रिजल्ट पता होगा, क्योंकि हर एक ये चीज विटनेस करेगा कि एक बंदे का इंटेंशन इस ब्लॉक को यहां लेना बाय एक्सर्टिंग द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, और दूसरे बंदे का इंटेंशन इस ब्लॉक को यहां लेना, एंड व्हाट इज द कॉमन थिंग, वो भी उतना ही फोर्स लगा रहा है. नाउ अगर आप अपनी बेसिक नॉलेज को यूज करेंगे बेटा, आप बोलेंगे कि सर ब्लॉक कहीं नहीं जाएगा, और ब्लॉक अगर कहीं नहीं जाएगा तो नेट फोर्स जो इस केस में होगा बेटा वो कितना होगा, आई शुड से 0. सो इट इंप्लाइज, यहां पे आप बोलते हो 10, प्लीज आराम से सुनिएगा बेटा, यहां पे आप बोलते हो 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन इज 20 न्यूटन. यस, इट लुक्स लाइक आई शुड से द कॉमन रिजल्ट, लेकिन यहां पे आप बोलते हो 10 एंड 10 का जो नेट है, या अगर मैं बोलूंगा 10 plus 10, I'm not wrong. We are going to prove it. In this case, 10 plus 10 is equal to the 0. And do you know what is remarkable about this case? And again बेटा आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी. आफ्टर 2 lectures I guess बेटा हम इसको मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे. Do you know यहां पे 10 और 10 का नेट कितना होता है बेटा? The equation is going to be 10 plus 10 is equal to 10. आप देख सकते हैं बेटा, प्लीज ध्यान से आप सुनिएगा. यहां पे जो आई शुड से रिजल्ट बनने वाला है वो है 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 10. नाउ मैं बोलूंगा बेटा, अब अगर आप ये क्वेश्चन रेज करोगे, सर हाउ कम इट इज पॉसिबल, मैं बोलूंगा बस बेटा 2 लेक्चर्स आप वेट कीजिएगा, वी आर गोइंग टू प्रूव इट. बट व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच आई वांट टू टेल, क्या डेली लाइफ में कभी आपने बोला होगा 10 एंड 10 इज 10? कभी भी नहीं बेटा, कभी भी नहीं. डेली लाइफ में जब आप मैथ्स के साथ डील करते हो, डिस्टेंस के साथ डील करते हो, और कोई स्केलर क्वांटिटी के साथ डील करते हो बेटा, आप कभी नहीं बोलते हो 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 10. नाउ माय पीपल, यहां पे आपको आई शुड से उस डिफरेंस का पता होना चाहिए कि दो फोर्सेस है 10 न्यूटन एंड 10 न्यूटन. इन 10 का 10 सम हो सकता है 20 भी, इन 10 और 10 का सम हो सकता है 0 भी, और इन 10 और 10 का सम हो सकता है बेटा 10 भी. इससे तो क्लियरली ये पता चलता है कि अगर 10 और 10 का सम 0 भी है, 20 भी है, 10 भी है. इन फैक्ट लेट मी जनरलाइज इट, एंड अगेन माय डियर इन द अपकमिंग क्लास और इन द अपकमिंग लेक्चर्स वी आर गोइंग टू प्रूव इट कि 10 और 10 का जो सम या टोटल होता है बेटा, that will lie between 0 and I should say the 20, and we are going to prove it. Now how come it is possible कि दो quantities है, दो forces है, या दो vectors है बेटा, जिनका जो रिजल्ट है, सम है, वो वैरी हो रहा है, और एक ही रिजल्ट नहीं हो रहा है बेटा, एक ही रिजल्ट नहीं आ रहा है बेटा. तो इससे ये पता चलता है कि जब हम वेक्टर्स के साथ आई शुड से वेक्टर्स के ऑपरेशंस की बात करेंगे बेटा, वो ऑपरेशन ऑर्डिनरी ऑपरेशन, या वो ऑपरेशंस में जो हम रूल्स यूज करेंगे बेटा, वो रूल्स ऑर्डिनरी रूल्स से बेटा बिल्कुल या एंटायरली डिफरेंट होंगे बेटा. एंड दैट इज क्लियर एंड क्रिस्टल फ्रॉम दिस सेट ऑफ दिस एग्जांपल माय डियर. 10 plus 10 the possibility is 20, 10 plus 10 the possibility is 0, and the 10 plus 10 which is I should say, जहां पे मतलब यहां पे भी आप शायद अपनी बेसिक नॉलेज को यूज कर सकते हैं कि सर यहां पे नेट फोर्स 0 होगा, ब्लॉक मूव नहीं करेगा. बट व्हाट अबाउट दिस केस वेयर यू सी 10 plus 10 is equal to 10, and my people, little patience, we are going to prove it. So if I want to have now the conclusion beta, the conclusion is number 1, जब आपके पास कोई वेक्टर क्वांटिटी होगी, या मैं ऐसे बोलूंगा बेटा, जब आपके पास कोई स्केलर क्वांटिटी होगी, मैग्नीट्यूड तो डेफिनेटली होगा, लेकिन कभी कभार डायरेक्शन भी हो सकती है. एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक करंट, एग्जाम्पल हीट एनर्जी, which implies जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन के बेसिस पे हम डिसाइड नहीं करेंगे क्वांटिटी हमेशा वेक्टर होगी या क्वांटिटी स्केलर होगी या वेक्टर. या मैं ऐसे बोलूंगा बेटा, यू आर हैविंग द स्केलर क्वांटिटी, इट मे और मे नॉट हैव द डायरेक्शन, बट व्हेन इट कम्स द वेक्टर, बट व्हेन इट कम्स द वेक्टर डेफिनेटली बेटा डायरेक्शन होगी. बेटा जब भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगी. लेकिन क्या हम वहीं पे रुकेंगे? नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं बेटा. डायरेक्शन इज द एसेंशियल कंडीशन. प्लीज ध्यान से सुना बेटा, डायरेक्शन इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द क्वांटिटी टू बी वेक्टर, व्हिच इंप्लाइज जब भी कोई वेक्टर होगा डेफिनेटली उसकी कोई ना कोई बेटा डायरेक्शन होगी बेटा. एंड बट नॉट आई शुड से द सफिशिएंट कंडीशन. जब मैं बोल रहा हूं डायरेक्शन इज द एसेंशियल कंडीशन, द नेसेसरी कंडीशन फॉर द क्वांटिटी टू बी वेक्टर, बट नॉट आई शुड से द सफिशिएंट कंडीशन. जिससे ये पता चलता है कि अगर कोई क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन भी है. आप ये चीज समराइज नहीं कर सकते हो, आप ये चीज कंक्लूड नहीं कर सकते हो कि ये वेक्टर होगी बेटा, that can be scalar as well. Now the question, sir, now what is actually the point of difference? The answer is the mode of operation. When I'm saying the mode of operation, हमने देखा बेटा, while dealing with the scalars, we are going to use the ordinary laws as far as their operations are concerned, whether you are in the addition or in the subtraction or in the multiplication.
मल्टीप्लिकेशन, बट बेटा जब हम वेक्टर्स के साथ बेटा डील करेंगे बेटा, वी आर गोइंग टू यूज सम स्पेशल लॉज. सो हैव अ लुक माय डियर. Direction is the essential condition for the quantity to be vector, but not the sufficient condition. So based on direction आप ये चीज generalize नहीं करेंगे कि quantity has to be or quantity should be vector. और दूसरी बात बेटा, the important point of difference between scalars and vectors is the mode of operation. मैंने इसको यहाँ पे highlight किया है बेटा, mode of operation. What does that mean? That is vectors can be operated. Operated में क्या क्या आएगा? Added or subtracted or multiplied or so on by special laws. Common laws, ordinary laws यहाँ पे चलने वाले नहीं है बेटा. By special laws of vector algebra, while as scalars can be operated by ordinary, by common, by simple laws of algebra. आप प्लीज बेटा इसका स्क्रीनशॉट उठाइएगा. जब आप कॉपी मेंटेन करोगे तो डेफिनेटली ये पॉइंट आपको मेंशन करना पड़ेगा. As an example, while dealing with the mass, you can easily say the 2 kilogram plus 3 kilogram is the 5 kilogram बेटा. लेकिन फोर्स की एग्जांपल 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, ये हमेशा 5 न्यूटन नहीं होगा बेटा. हम प्रूव करने वाले हैं बेटा, यहाँ पे रिजल्टेंट लाई करेगा बिटवीन 1 and 5, which implies again I want to repeat बेटा कि फोर्स के केस में 2 और 3 का जो नेट है, सम है, टोटल है बेटा, वो हमेशा 5 नहीं है, या वो हमेशा यूनिक वैल्यू नहीं है. द वैल्यू विल आई शुड से वैरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन. जैसे इससे पहले वाली एग्जांपल में देखा, 10 और 10 का रिजल्टेंट 20 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है बेटा. सो दिस वाज आई शुड से द समरी ऑफ द एंटायर, आई शुड से द ब्रीफ और आई शुड से द आइडिया ऑफ वेक्टर्स एंड द स्केलर्स. अगर मैं बेटा फाइनल टच इसको देना चाहूंगा बेटा, व्हाट वी हैव डन सो फार, मैं बोलूंगा बेटा प्लीज ध्यान से सुनना. There are some physical quantities जहां पे एक नंबर, या मैं बोलूंगा सिंपली मैग्नीट्यूड काफी होता है बेटा. We call them as the scalars. The mass is one of them, the distance is one of them, the speed is one of them, the work, the energy, power, so on and so forth. They are scalars, my dear. But there are some quantities apart from the magnitude, apart from that number. We need one more information, we need one more parameter. What is that parameter? That parameter or information is in the form of direction, and we call those quantities as vectors. जहां पे हमें magnitude के साथ साथ और एक चीज की भी जरूरत पड़ती है बेटा, that is I should say the direction. फिर हमने ये चीज बोला, क्या डायरेक्शन काफी है डिफरेंशिएट करने के लिए स्केलर और वेक्टर को, जिसमें हमने 2 एग्जांपल्स दी. एक एग्जांपल थी इलेक्ट्रिक करंट की. मैंने बोला बेटा यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, वी मेजर, वी एक्सप्रेस इट इन एम्पियर्स. और बेटा करंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव या फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. सो करंट की बात की, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है. मैंने एक एग्जांपल दी, किसी एक वायर को ले लो, उसके थ्रू कुछ करंट फ्लो हो रही है, से 2 एम्पियर, और डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो मैग्नीट्यूड इज देयर, डायरेक्शन इज देयर. मैंने एग्जांपल दी हीट एनर्जी की. हीट एनर्जी की बात करेंगे, वी विल एक्सप्रेस, वी विल मेजर इट इन जूल्स. और मैंने एग्जांपल दी, सपोज यू आर हैंगिंग बॉडी एट हायर टेम्परेचर, यू आर हैंगिंग द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, सो द हीट एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, सो द डायरेक्शन इज देयर. और मैग्नीट्यूड सपोज इन सम सिचुएशन 100 जूल्स. सो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि करंट और बेटा हीट एनर्जी होनी चाहिए, आई शुड से द वेक्टर्स, बट दे आर नॉट. फिर ये हमने कंक्लूड किया कि अगर आपके पास कोई क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी आप समराइज, आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि ये हमेशा आई शुड से द वेक्टर होगी. बट जब भी आपके पास कोई वेक्टर होगा, डेफिनेटली उसकी डायरेक्शन होगी. डायरेक्शन इज द एसेंशियल कंडीशन, डायरेक्शन इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द क्वांटिटी टू बी वेक्टर, बट नॉट द सफिशिएंट कंडीशन. देन द क्वेश्चन इज पोज्ड, सर फिर क्या डिफरेंस है बिटवीन द स्केलर्स एंड द वेक्टर्स? द आंसर इज mode of operation. When I'm saying the mode of operation means whenever you want to add or subtract or multiply the scalar quantities, we are happy, we are comfortable with the basic, with the ordinary, with the common laws of algebra. But when it comes the vectors, जब हमें vectors को add करना होता है, चाहे addition हो, subtraction हो, multiplication हो, और हम देखने वाले हैं इन operations को बेटा, we are handicapped अगर हमारे पास सिर्फ common laws है बेटा, और I should say we are going to use some special laws of vector algebra. So the conclusion is the important point of difference between the scalars and vectors is mode of operation. आगे बढ़ते हैं बेटा. The next thing is my dear, अब I should say हमें जो आइडिया मिला स्केलर्स और वेक्टर्स का, इसके बाद जो और कुछ चीजें बेटा, छोटी छोटी चीजें, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. बट आई थिंक टाइम जो है बेटा वो कंप्लीट हुआ है बेटा. सो वील बी कंटिन्यूइंग इट इन आई शुड से द टुमारोज क्लास बेटा. लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये चीज है बेटा,
अगर आप पहले कोई मतलब कभी कभार कोई बच्चा होता है जो पहली इंटेंशन ये बनाता है कि मुझे ऑनलाइन समझ आएगा बेटा, पर ये उसकी कम अकली है बेटा। इट्स नॉट गोइंग टू बी। पहली बात तो मैं क्लियर और क्रिस्टल और दावे के साथ बोलना चाहूंगा बेटा, इट्स नॉट दैट ऑर्डिनरी ऑनलाइन सिस्टम वेयर यू आर हैविंग द जूम या गूगल मीट माय पीपल। इट्स एंटायरली डिफरेंट। आपका टीचर आपके सामने है बेटा, बट द ओनली थिंग व्हाट वी आर लैकिंग बेटा कि मुझे आप रिप्लाई नहीं कर पाते हो बेटा। बट अगर आप इतने आई शुड से स्मार्ट हो बेटा, जस्ट ट्रीट के एज इफ आप क्लासरूम में हो और आप रिप्लाई भी करते हो बेटा। लेकिन अपने आप को बेटा तैयार करो, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ही फायदा मिलने वाला है बेटा, जब तक इंशाल्लाह ऑफलाइन क्लासेस जो है वो रिज्यूम होंगे बेटा। फॉर टुडे यू विल बी ओनली हैविंग द 2 क्लासेस, एक वसीम सर ने केमिस्ट्री की दी बेटा और मैंने बेटा फिजिक्स की। इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो विल बी एडिंग 1 more क्लास फ्रॉम द बायोलॉजी पार्ट बेटा। बट इंशाल्लाह टिल दैट वर्क एट होम, अपने हॉस्टल्स में ही रहिएगा, घर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा। इंशाल्लाह लेट्स हैव द पॉजिटिव इंटेंशन। क्लासेस रिज्यूम जल्दी होने वाले हैं बेटा। लाइक मैंने पहले ही बोला बेटा कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिली बेटा फॉर नीट एंड द जेईई एस्पायरेंट्स बेटा। सो जहां पे भी हो अपनी हेल्थ का आप ख्याल रखेंगे बेटा, प्रॉपर एसओपीज को आप फॉलो करेंगे बेटा, जिसमें मास्क और थोड़ी सी डिस्टेंसिंग की बात आएगी बेटा, या हैंड सैनिटाइजेशन की बात आएगी बेटा। वट एवर इट इज माई पीपल, इंपॉर्टेंट थिंग हॉस्टल्स में ही रहिएगा बेटा, या जहां पे भी आप यहां पे आई शुड से इर्द गिर्द बैठे बेटा। आपको इंशाल्लाह हम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे बेटा। टिल टुमारो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू टुमारो।